मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं वर्टिकल मोशन। ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से जी, अगर बहुत हाइट ना लिया जाए यानी कि ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर कम हो और हम बहुत हाइट तक नहीं डिस्कस करते हैं तो जी को कांस्टेंट ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूमेरिकल्स में आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। सो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं स्मॉल हाइट्स के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो इक्वेशन हमारे पास चार इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो चार इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसको यूज करते वक्त वर्टिकल मोशन में जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उसको ओरिजिन ले लीजिए और एक साइड को पॉजिटिव लीजिए, दूसरा साइड नेगेटिव हो जाएगा। यहां से अगर फेंका जा रहा है, मान लेते हैं कि अपवर्ड साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की ओर है। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है उसको रेफरेंस ले लीजिए, कोई एक साइड को पॉजिटिव ले लीजिए। मान लेते हैं ऊपर को आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो नीचे साइड जो है नेगेटिव हो जाएगा, और एल्स आप नीचे साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, ऊपर साइड नेगेटिव हो जाएगा। राइट, तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, इनिशियल स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड, और हमें दो क्वेश्चन पूछा गया, कितने समय के बाद ये मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। हमें मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटरली रेस्ट में आता है फिर वापस आ जाता है। सो कितने समय के बाद ये मोमेंटरली रेस्ट में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना हाइट ट्रेवल की। सो पहला इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये यहां से हम फेंक रहे, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन जो है, जो कि ग्रेविटी की वजह से है, नीचे की ओर, जिसका वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। और हाईएस्ट पॉइंट में जो है वेलोसिटी 0 है। सो 0 इक्वल टू 50, ये प्लस ले रहा हूं, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, माइनस ले रहा हूं t। सो 5 सेकंड के बाद वो मोमेंटरली रेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, कितना हाइट ट्रेवल किया। फिर से रेफरेंस है, हाइट ऊपर की तरफ है, हाइट ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। सो थर्ड इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है 50 स्क्वायर, ये नीचे की तरफ है नेगेटिव -10, माइनस सामने लिख दिया हूँ, s ऊपर की तरफ है। राइट, सो 20h इक्वल टू 2500, एक जीरो कट जाएगा, h हो जाएगा 125 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया, जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 70 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अप। सो ये ऊपर जाएगा, उसी लाइन में वापस आएगा, ये जाएगा उसी लाइन पे वापस आएगा, लेकिन आपको ठीक से दिखाई दे इसलिए मैं जो रिटर्न पाथ को इस तरफ दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 70 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के बाद।
उसका जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, राइट। हमने शुरू में ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की ओर जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन में स्पीड 0 हो जाएगा, फिर उसी रास्ते में लौट के आएगा। यहाँ पर उसी रास्ते पे आपको ठीक से दिखाई दे, सो रिटर्न पाथ को मैं साइड में दिखा रहा हूँ, राइट। सो हमारे पास 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटी की वजह से, जिसको कि मैं 10 ले रहा हूँ। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ, ये जहाँ से हम फेंक रहे हैं उसको रेफरेंस ले लेते हैं, ऊपर साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ये ऊपर साइड है पॉजिटिव, ये नीचे की ओर है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नीचे की ओर नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो हम अगर इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये नीचे की ओर है नेगेटिव, ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है पॉजिटिव, ये नीचे की ओर है नेगेटिव। सो 10t इक्वल टू 110, सो t जो है 11 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर जमीन से फिर से फेंका गया एक बॉल को, इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूछा गया कितने समय के बाद ये बॉल का जो हाइट है जमीन से, यहां से हाइट, कितने समय के बाद हाइट जो है 60 मीटर होगा, राइट। सो यहां से फेंका गया, ये रेफरेंस है, व्यू ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन जो है g, जिसको मैं 10 ले रहा हूं, ये नीचे की तरफ। सो सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से मेजर कर रहा हूं, s ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो इसको प्लस ले रहा हूं, u ऊपर की तरफ है प्लस ले रहा हूं, ये नीचे की तरफ है माइनस ले रहा हूं। सो ये कैंसिल हो जाएगा 5, सो 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 60 इक्वल टू 0। 5 कैंसिल कर देता हूँ, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, t स्क्वायर राइट। सो t स्क्वायर माइनस 60, मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, सो t निकला 2 सेकेंड या फिर t निकला 6 सेकेंड। सो इसको जीरो कर देने से 2 सेकेंड निकलता है, इसको जीरो करने से 6 सेकेंड, मतलब सेम हाइट, ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट 2 बार पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? एक बार जाते वक्त पहुंचेगा, फिर ऊपर गया, फिर लौट के आते वक्त फिर उस जगह पर पहुंचेगा। सो सेम हाइट जो है, जो कि 60 मीटर है, 2 बार पहुंचा, जाते वक्त गया, उसी लाइन में वापस आएगा। क्लैरिटी सेक के लिए मैं साइड में दिखा रहा हूं। सो जाते वक्त पहुंचा, फिर लौट के आते वक्त, सो जाते वक्त यानी कि 2 सेकंड में जाते वक्त पहुंचा, लौट के आते वक्त, लौट के आते वक्त उसी जगह को पहुंचने के लिए कितना समय लगा? 6 सेकंड लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत के ऊपर में किनारे में एक लड़का खड़ा है और एक बॉल को छोड़ देता है। बिल्डिंग का हाइट है 45 मीटर, छोड़ देता है, तो कितने समय में ये नीचे गिरेगा? तो यहां से मोशन हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस मतलब जहां से आप मेजरमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, जस्ट आप छोड़ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से है, वो भी नीचे की ओर।
सो यहाँ तीन क्वांटिटी है, एक जीरो है, एस नीचे की ओर है, ए नीचे की ओर है। सो जब हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, अगर हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में सभी हम नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं, सो हम डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं। याद रखिए स्ट्रेट लाइन में जहां आप रेफरेंस ले लेते हैं वो पॉइंट आपको दो भागों में बांट देता है, एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, तो आप किसी भी तरफ को पॉजिटिव ले सकते हैं। इस केस में मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव चूज किया, आप चूज कर सकते हैं किसी भी साइड को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अपवर्ड को पॉजिटिव लिया जाए, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक साइड पॉजिटिव होता है, उसका ऑपोजिट वाला साइड नेगेटिव होता है। सो यहाँ नीचे की ओर मेजर कर रहे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टी स्क्वायर, सो एक कट जाएगा 5 से इधर कट जाएगा 9, सो टी हो जाएगा 3 सेकेंड। सो 3 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है। एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को छोड़ दिया गया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और पाया गया कि लास्ट सेकंड में वो 55 मीटर ट्रेवल करता है लास्ट सेकंड में। तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना है? सो कोई भी पर्टिकुलर सेकंड की अगर बात होती है तो फोर्थ फॉर्मूला यूज होता है, Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो लास्ट सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड है, उसमें 55 मीटर गया, तो मान लेते हैं कि लास्ट सेकंड जो है nth सेकंड है, और सभी मेजरमेंट हम नीचे की तरफ ले रहे हैं तो नीचे को प्लस ले लेते हैं। सो ये 55 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी 10 ले रहा हूं, नीचे की ओर है, प्लस होगा 2n-1, सो ये 5 होगा, 5 से कट जाएगा 11, सो 11 इक्वल टू 2n-1, 2n इक्वल टू 12, n हो गया 6। इसका क्या मतलब है? लास्ट सेकंड जो है ये 6th सेकंड है, लास्ट सेकंड जो है 6th सेकंड है, मतलब टोटल टाइम जो लगा होगा ये 6 सेकंड लगा होगा। लास्ट सेकंड 6th सेकंड है, आखिरी सेकंड जो था वो 6th था, मतलब टोटल टाइम 6 सेकंड लगा होगा। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। सो टोटल डिस्टेंस जो कि हाइट होता है, इनिशियल स्पीड 0 राइट, प्लस हाफ ए, ग्रेविटी का है 10 टाइम्स 6, सो 6 स्क्वायर हो जाता है 36/2 18 इंटू 10 180 मीटर, ये बिल्डिंग का हाइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से ये बिल्डिंग है राइट, बिल्डिंग का एज में एक लड़का खड़ा है और फेंक रहा है एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा है, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और पाया गया कि 4 सेकंड के बाद ये जमीन को हिट करता है, 4 सेकंड के बाद जमीन को हिट करता है, तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये क्वेश्चन राइट। सो टाइम दिया गया SU, मतलब सेकंड इक्वेशन यूज होगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहां से हम फेंक रहे हैं उसको रेफरेंस ले लेते हैं, U नीचे की तरफ है, H नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नीचे की तरफ है, सभी नीचे की तरफ है, तो नीचे साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं राइट। तो U नीचे की तरफ है, प्लस टाइम लगा 4 सेकंड, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के चलते 10 है, और ये 4 का स्क्वायर
सो ये 40 हो गया, 10/2 5, 4 का स्क्वायर 16, सो 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 80, 80 प्लस 40 120 मीटर। सो बिल्डिंग का हाइट कितना है? 120 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग का हाइट दे दिया, इस बार हाइट दिया गया 40 मीटर, राइट। और बिल्डिंग के ऊपर से, बिल्डिंग का एज में एक लड़का खड़ा है, एज से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, एज से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है कि ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 होगा, फिर उसी रास्ते में लौट के आएगा। और बिकॉज एज से फेंका है, तो लौट के आएगा, नीचे चले जाएगा, नीचे जाके जमीन को हिट करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद ये जमीन को हिट करता है, राइट। सो जहां से फेंका जा रहा है उसको ओरिजिन ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यहां से फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। इसको जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो इनिशियल और फाइनल को जोड़ रहा है, वो नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के वजह से वो भी नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अब आपके पास चॉइस है, आप अगर ऊपर को प्लस लेंगे तो u प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। अगर नीचे को प्लस लेंगे तो ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं नीचे को प्लस ले रहा हूं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डाउनवर्ड को प्लस ले रहा हूं मतलब s पॉजिटिव हो गया, u ऊपर की तरफ है -10t, ग्रेविटी नीचे की तरफ है 10t स्क्वायर, सो ये 5 हो जाएगा। 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल टू 0। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2t -8 इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिए, 5 10/5 2 8 40/5 8। इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए, -4t प्लस 2t -8 इक्वल टू 0। सो t -4 इक्वल टू 0। सो t प्लस 2 t -4 इक्वल टू 0। t हो गया -2 सेकेंड और t हो गया 4 सेकेंड। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए एक ही आंसर है t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपके मन में ख्याल आता होगा क्या हम ऊपर को प्लस ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर को अगर प्लस लेते तो जो ये इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊपर साइड को अगर प्लस लेते तो ये नेगेटिव हो जाता। ऊपर साइड कितना है 10, ये पॉजिटिव हो जाता, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, ये भी नेगेटिव हो जाता। एक साइड ले 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। तो क्या करना है, जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उसको रेफरेंस ले लीजिए, कोई एक साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा साइड को नेगेटिव ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलून राइज कर रहा है, बैलून बड़ा सा जो बैलून होता है ना वो राइज कर रहा है, और एक कांस्टेंट स्पीड में राइज कर रहा है। सो बैलून राइज कर रहा है, बैलून है ये राइज कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड में राइज कर रहा है। स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जब जमीन से 120 मीटर था, जमीन से जब 120 मीटर हाइट पे था, उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक चीज को छोड़ दिया गया,
एक ऑब्जेक्ट को बाहर छोड़ दिया गया। अब हमें पूछा गया ये ऑब्जेक्ट को जो छोड़ा गया बाहर की तरफ ऐसा छोड़ दिया गया, वो कितने समय के बाद जमीन को हिट करेगा, राइट। सो बेलून ऊपर की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया। जैसे कि हम छत से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, लेकिन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर हम किसी को छोड़ते हैं वो उसका वेलोसिटी कैरी करेगा। आप इमेजिन कीजिए, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आपको क्या लगता है आप रेस्ट में, लेकिन आप क्या रेस्ट में हैं? आपका वही स्पीड है जो ट्रेन का स्पीड है। इसी तरह बेलून जब उठ रहा था, बेलून के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी का वही स्पीड है जो बेलून का, मतलब जिसको आपने छोड़ा उसका भी इनिशियल स्पीड उतना ही होगा जितना बेलून का, 0 नहीं होगा, राइट। सो जहां से छोड़ रहे हैं उसको ओरिजिन लिए, और ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 नहीं है, बेलून का स्पीड। सो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, यू ऊपर की तरफ। किसी एक साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा साइड नेगेटिव हो जाएगा। मैं नीचे को प्लस ले रहा हूं, S = ut + ½ at²। नीचे साइड को प्लस ले रहा हूँ, नीचे साइड 120, u नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, +t² 5। सो ये हो गया 5t² - 10 - 120 = 0। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2t। सो t² आपका -6t + 4t, मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सो t कॉमन ले लीजिए, t - 6 + 4 कॉमन लीजिए, t - 6 = 0। सो t + 4 t - 6 = 0। सो t हो जाएगा -4 सेकेंड और t हो जाएगा 6 सेकेंड। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो इसलिए -4 सेकेंड मुमकिन नहीं है। t = 6 सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बेलून पे लेते हैं। सो बेलून जमीन पर है, आपको मालूम होगा बेलून के अंदर को एक आग जलता है जिसके चलते प्रेशर लो होता है, और एक थ्रस्ट आता है जिसके चलते वो ऊपर जाने लगता है, राइट। तो मैकेनिज्म छोड़ देते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 में शुरू हुआ, एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाने लगा, राइट। और 10 सेकेंड के बाद यहां पहुंच गया, मान लेते हैं 10 सेकेंड के बाद यहां से पहुंच गया, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को बेलून से छोड़ दिया गया, क्वेश्चन ये है कि उसके बाद, छोड़ने के बाद 4 सेकेंड के बाद बेलून का डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक बेलून को जमीन से छोड़ा गया, इनिशियल स्पीड 0 से, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में राइज कर रहा है। 10 सेकेंड के बाद उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, लेकिन बेलून अब भी राइज कर रहा है, बेलून हुई एक्सेलरेशन में राइज कर रहा है, राइट। तो हमें पूछा गया छोड़ने के 4 सेकेंड के बाद बेलून और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना, राइट। सो पहले 10 सेकेंड में स्पीड कितना आएगा देख लेते हैं। 10 सेकेंड में स्पीड कितना आ जाएगा, v = u + at, u 0 है, a है 2 × 10, 20 आ गया, और दोनों का 20 होगा, बेलून का भी 20 होगा, बेलून है ये, इसका भी 20 होगा, और ये ऑब्जेक्ट का भी 20 होगा। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जितने भी उसके अंदर सामान है सभी का स्पीड सेम होता है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, उसका स्पीड भी ऊपर की तरफ 20 है, बेलून का भी 20 है, लेकिन छोड़ने के बाद एक बार वो हवा में आ जाता है, उसको खाली अर्थ खींच रहा है, बेलून के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके चलते वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन एक बार बेलून से बाहर निकल गया तो अर्थ उसको नीचे की ओर खींचेगा, तो इसका एक्सेलरेशन अब बदल जाता है नीचे की ओर,
ग्रेविटी, लेकिन ये कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है, वही एक्सेलरेशन 2। तो यहां से हमने छोड़ा, राइट। तो अब देखेंगे कि दोनों का यहां से कितना डिस्टेंस 4 सेकंड के बाद। ये 20 सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आने लगेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि 4 सेकंड में ऊपर की तरफ भी हो या नीचे की तरफ, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका तो श्योर है कि ऊपर की तरफ। तो चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं, बेलून का 4 सेकंड के बाद। इनिशियल स्पीड 20 है, टाइम है 4, ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ut + ½ at²। और एक्सेलरेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है 2, 4 सेकंड। सो ये 80 हो गया, ये 16, 96 मीटर। जिस जगह से छोड़ा उस जगह से 96 मीटर ऊपर चला गया। लेकिन दूसरा जो है, जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, एक बार वो हवा में आ गया, उसका इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है 20, लेकिन एक्सेलरेशन अब 2 नहीं रहा। एक बार हवा में आ गया तो अर्थ उसको खींच रहा और एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर। उसके बाद वो ऊपर जाएगा या ऊपर में रहेगा या नीचे रहेगा, पता नहीं, तो हमें नहीं पता है। तो हम किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, हमको पता नहीं है, पता है ये बेलून का है, ये ऑब्जेक्ट का है। चलिए इसको भी ऊपर की ओर प्लस ले लेते हैं। 20 × 4, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटी 4²। कितना है? ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, यानी कि 0। 0 का क्या मतलब है? ये ऊपर गया फिर लौट के आया, 4 सेकंड के बाद उसी लेवल पर, जिस लेवल से आपने छोड़ा उसी लेवल पे। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, माइनस कर देंगे। ये आपका बेलून का है, ये ऑब्जेक्ट का है, माइनस कर दीजिए 96 - 0, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है 96 मीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये जमीन है, जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 70 मीटर पर सेकंड, और हमें पूछा गया कि 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो यहां से हमने फेंका, ये रेफरेंस है हमारे लिए, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा। और जब तक ये एक डायरेक्शन में, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक एक डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। और एक बार जब घूम जाता है, ये जा रहा था घूम जाता है, रिटर्न वाला पाथ को मैं थोड़ा साइड में दिखा रहा हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। जिस लाइन में गया उसी लाइन में वापस आएगा, लेकिन आप ठीक से देख पाए इसलिए मैं थोड़ा साइड में दिखा रहा हूं। तो जब तक वो एक लाइन में जा रहा था, जब तक एक लाइन में जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। लेकिन जब घूम जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जबकि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ टोटल पाथ। सो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ, राइट। तो घूमने से पहले, जब भी कोई चीज घूमने से पहले वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हमें देखना है कि इस समय के अंदर कहीं वेलोसिटी 0 हुआ है क्या, देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। वेलोसिटी 0 है, इनिशियल ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी कि 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गया। यानी कि 7 सेकंड तक वो ऊपर की ओर जा रहा था, बाकी जो 10 आपको दिया गया, बाकी 3 सेकंड वो नीचे की तरफ आया। अगर हम फार्मूला यूज करेंगे, जो ये फार्मूला है S = ut + ½ at², अगर हम सीधा यूज कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ये फाइनल, ये वाला मिलेगा। अगर मैं सीधा यूज करता हूँ, सीधा यूज कर लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 70 टाइम 10, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है माइनस, टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ 10। सो ये 700 हो गया,
और ये 1000/2 500 यानी कि 200 मीटर। ये जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि लाइन ज्वाइनिंग, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिस्टेंस, पूरा लेंथ का पाथ, पूरा जो पाथ है उसका लेंथ कितना ऊपर गया कितना लौट गया पूरा। तो इस तरह से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा और ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम ऊपर का पाथ अलग से निकाल लेते हैं, लौट के जो आ रहा है वो पाथ को अलग से निकालते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। सो ये ऊपर का पाथ ले लेते हैं, ऊपर का पाथ 7 सेकंड, सो 7 सेकंड लेते हैं ऊपर का पाथ 7 सेकंड, ut प्लस हाफ at²। u कितना है? 70 इंटू 7, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है 7² 490, और ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 49 कितना होता है? से 245 हुआ। सो ऊपर की ओर गया 245। अभी जो लौट के आ रहा है ये पाथ का लेंथ निकाल लेते हैं। लौट के आते वक्त ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ पर स्पीड जो है 0, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 होता। सो ये पाथ जो हो जाएगा s2 इक्वल टू u2t प्लस हाफ at²। ये इनिशियल वेलोसिटी, नेक्स्ट जो 3 सेकंड बचा, टोटल हमें 10 सेकंड दिया गया था, ये 7 सेकंड चला गया, ये टाइम जो है 3 सेकंड बची। इस जो 3 सेकंड की हम बात कर रहे हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। सो हाफ एक्सेलरेशन 10 3², ये आपका निकल गया 45 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक 245, यहाँ से यहाँ तक 45। सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा 245 प्लस 45 290 मीटर, राइट। सो यहां से यहां तक 245 है और ये जो है 45। सो टोटल लेंथ 245 प्लस 45 290। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था? 200 मीटर। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक है 245 और ये डिस्टेंस है 45। सो 245 माइनस 45 200। ये डाटा से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इतना लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा डाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और याद रखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है जब तक पार्टिकल एक ही लाइन में जा रहा है, जब घूम जाता है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्लास मोशन को आगे बढ़ाते हैं।